वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइड करना चाहता है। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है और आप सबके प्यार, साथ, सहयोग के लिए, आपकी याद करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके यहाँ होने के लिए। मेरी इस लाइफ जर्नी में आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और आज की रीडिंग के लिए 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इन कार्ड्स में से चूज़ कर सकते हैं। कार्ड की पिक्चर्स के साथ आप चूज़ कर सकते हैं। कार्ड में मैसेज है, फर्स्ट कार्ड में फोकस्ड इंटेंशन का, सेकंड कार्ड में मैसेज है वॉइस ऑफ ट्रुथ का, थर्ड कार्ड में मैसेज है फेसेस एंड साइकिल्स का, और साथ ही साथ यहाँ पर कलेक्टिव में मैसेज है इनर स्ट्रेंथ का। यानी कि आप कोई सा भी ऑप्शन चुन रहे हो, इनर स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत होगी ही होगी। और साथ ही साथ मदर ब्रिजिट का यहाँ पर मैसेज है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर पावर है और अपने आप को संपूर्ण मानिए किसी भी सिचुएशन में। और अधूरापन आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए। मदर ब्रिजिट की आप हीलिंग लाइट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे हीलिंग के लिए प्रेयर कर सकते हैं और आपको वो हीलिंग मिलेगी। आप अपने ऑप्शंस चुन लीजिए। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आज की रीडिंग के लिए यहाँ पर कुछ हम चैनल मैसेजेस में से भी मैसेजेस लेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है चैनल मैसेजेस के द्वारा। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये कुछ चैनल मैसेजेस हैं जो कि मैंने ले रखे हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं इसमें यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। ये मैसेजेस रखे हैं यहाँ पे, इनको हम देखेंगे लास्ट में, ताकि देखें कि आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस यूनिवर्स क्या दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 1 को क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये कार्ड आपका मेन मैसेज है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो एक बैलेंस क्रिएट होना और आपके रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज, एक्चुअली आपके चक्रास की एनर्जीज या फिर आप किस तरह से वर्ड को डील करते हैं उसकी एनर्जीज यहाँ पे मस्ट हैं। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, बैलेंस में लाना या बैलेंस में रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आपसे यही कह रहा है कि आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये 10 का नंबर है इसके बाद ही, और आपके कुछ सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं, और इन कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए आपकी इनर स्ट्रेंथ भी लग रही है या लगी है। और कुछ मामलों में आप फ्री हो रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्रों से, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका पहला जो कार्ड है फोकस इंटेंशन का, वो कार्ड आपसे यही कहता है कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ किस चीज़ में लग सकती है, जो कि कलेक्टिव में मैसेज था, वो यही है कि आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए किसी सिचुएशन से निकलने के लिए। जब आप किसी चीज़ को नर्चर करना चाहते हैं या फिर आप किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इनर स्ट्रेंथ लगती ही है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि उस इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखने में आपको अपनी इंटेंशन को उस जगह फोकस करना हो या फिर करना चाहिए जहाँ पर जिस काम को आप करना चाहते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए अपने गोल्स को हाई रखने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को लोअर करके नहीं देखना है या फिर लोअर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके अपनी सेल्फ वर्थ को कम करके, अपनी एनर्जीज को कम करके आपने किसी चीज़ को नहीं आंकना है। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को आप पा सकते हैं अगर आप अपने गोल पे फोकस रखते हैं। तो आप में से जिन लोगों का भी यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कहता है कि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप बेशक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रिलीज हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका फोकस किस जगह पे है, आप किस जगह पे फोकस लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे इस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप अपनी सिचुएशंस को अच्छे से एनालाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेज का कार्ड एनर्जी की बात करता है। जो वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं या पेज के कार्ड होते हैं वो बहुत एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स जो पेज होते हैं वो न्यू एनर्जीज की बात करते हैं। तो आपको नए तरीके से अपने कामों को करना या नए तरीके से अपनी चीज़ों की प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा। पेंटाकल्स के कार्ड आपकी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस और आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून में भी एक तरह से ये व्हील्स बने हैं, तो ये भी पेंटाकल की शेप में ही है। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके फाइनेंसेस के एरिया में बदल रहा है या फिर आपके कैरियर के एरिया में बदल रहा है, या फिर उस सिचुएशन में या उन एरियाज में आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी और आपका जो भाग्य है बदलेगा। क्योंकि 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात करता है, या डिवाइन से आपको कोई गिफ्ट मिलने की बात करता है। यानी कि आपकी सिचुएशन में ये पैसे हो सकते हैं जो कि आपको एज ए गिफ्ट मिल रहे हैं, कोई इनहेरिटेंस हो सकती है आपकी जो कि आपको मिल रही है या मिलेगी इन फ्यूचर में, और आप अपने लक्ष्यों की तरफ ही हैं। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि अपने आप को किसी भटकाव वाली स्थिति में नहीं डालना है, या फिर अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक नहीं करना है जो कि पास्ट की एनर्जी से आती है। आपको पास्ट को रिलीज करना होगा और अपने ग्राउंड पे आपको हमेशा की तरह स्टैंड करना होगा, या फिर अपने कदमों पे या अपनी एनर्जीज पे फोकस करना होगा कि कहाँ आपके कदम आपको लेके जा रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स में डाल रहे हैं, और उससे आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की बात है, क्योंकि ये कार्ड मुझे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज ही बता रहा है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है, या फिर ट्रस्ट रखते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी जो भी सिचुएशन होगी उसमें डिवाइन आपको लगातार गाइड करता रहेगा, और उसको आप देख पाएंगे सही तरीके से ही, आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हाई रहेंगी, चाहे वो कितनी भी कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर ले। फॉरगिव का यहाँ पे मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि अपनी किसी सिचुएशन के लिए या अपने किसी फेलियर के लिए या किसी भी चीज़ के कम होने के लिए या समय पे ना होने के लिए, ना तो आप खुद को ब्लेम कीजिए, ना आप लोगों को ब्लेम कीजिए, ना खुद पे गुस्सा होइए, ना लोगों पे गुस्सा होइए। चुगलियों या गॉसिप से बचिएगा। यानी कि अगर आपकी एनर्जीज में ऐसी बातें हैं कि आप फौरन गॉसिप करने लगते हैं, चुगलियाँ करने लगते हैं, या फिर ऐसे लोगों की संगत में आप रहते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड नहीं है कि आप ऐसे लोगों की संगतों में रहें जो कि गॉसिप करते हैं, चुगलियाँ करते हैं या कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं या ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके बैड कर्मास में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आप डायरेक्टली उसमें शामिल हों, चाहे आप इनडायरेक्टली हों। यानी कि आप भी अपने भाग्य में कुछ ना कुछ जोड़ते रहते ही हैं। आपसे कहा गया है कि इस तरह की बातों को, इस तरह की चीज़ों को माफ़ कीजिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही हैं या नहीं हुई हैं, उन सबको छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त है। वैसे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। आपकी इनर लाइट बहुत ही शाइन कर रही है, या फिर आपकी इनर लाइट बहुत शाइन कर सकती है अगर आप अपने गोल्स पे फोकस करते हैं। तो इमेजिन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी तरफ ही आपको सोचना चाहिए, उसी तरह से महसूस करना चाहिए। कुछ मामलों में जो भी आप पाना चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट हो चुका है, इस तरह का सोचना चाहिए। आपकी इंटेंशन बहुत काम आएगी। इसमें ये कार्ड अपने आप ही आया है, बिलीव इन योर सेल्फ, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको ये सलाह दी गई है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और अपनी इंटेंशन को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये इनर लाइट आपके अंदर से ही आएगी। आपके पास्ट के कुछ वुंड्स हो सकते हैं, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी चाहते हैं, जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं, उस तरह से खुद को इमेजिन करने की ज़रूरत है। उस तरह की एनर्जीज को यूनिवर्स में डालने की ज़रूरत है। अपनी इंटेंशन को सेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपसे यही कहा गया है कि अपने गोल्स को पाने में आप कामयाब रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। डेफिनेटली ये गोल किसी को हर्ट करने से नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, इस बात को याद रखिएगा। बॉटम ऑफ द यहाँ पे डेक कार्ड है क्यूरियोसिटी। ये कार्ड आपसे कहता है कि आप कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कर सकते हैं या किसी आइडिया के अंदर इस तरह की एनर्जीज लगा सकते हैं जो कि आपको क्यूरियोसिटी देती है या जिसमें आपकी उत्सुकता है। ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस थे। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है बॉडी पेन का। तो अपनी बॉडी के पेन को आप ठीक कर सकते हैं एक एक्सरसाइजेस करके, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में। साथ ही साथ ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए
जो नहीं जानते कि आपके साथ रिश्ता रखना कैसे है, और दूसरा जो नहीं जानते कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, क्योंकि आपको लोग तभी हर्ट करते हैं या बार बार करने की कोशिश करते हैं जब उनको अपनी और आपकी बाउंड्रीज में कोई फर्क नजर नहीं आता या आपकी बाउंड्रीज उन्हें दिखाई नहीं देती। बॉडी पेन है तो उस बॉडी पेन को सुनिए कि आपका वो शरीर में होने वाला दर्द जिस भी हिस्से में हो रहा है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उससे जुड़े हुए इमोशंस को देखने की कोशिश कीजिए और उनको रिलीज कीजिए। बिहाइंड द सीन, यानी कि बिहाइंड द सीन, जैसे कि मैंने कहा डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी किसी भी सिचुएशन में, तो ये कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, ये हील होगी या हल होगी, और बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। एंजल्स नंबर, तो यहाँ पर आपका एंजल नंबर हो सकता है बहुत दिखाई दे रहे हो या दे। ये मैसेज है आपके लिए बिजी डे अहेड, तो आने वाले समय की तैयारी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे काम करने होंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हीलिंग का, तो हीलिंग है आपकी। इविल आई, डेफिनेटली लोग आपको इविल आई देते हैं या फिर आपके कामों में बाधाएं बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप भी किसी को इविल आई ना दें या फिर बुरी नज़र से किसी की चीज़ को ना देखें। शॉपिंग, तो आने वाले समय में हो सकता है आप कोई शॉपिंग करें, उसमें आप बिजी हों। इसका मैसेज है यहाँ पे, तो आपके स्लीपिंग पैटर्न कैसे हैं उनको देखिए, अच्छी नींद लीजिए। रेन का मैसेज है, तो आपके लिए रेन का म्यूजिक हो सकता है, रेन का साउंड हो सकता है, रेन हो सकती है वो इंपॉर्टेंट हो, और रेन आपकी हीलिंग का, रेन साउंड आपकी हीलिंग का कारण भी बन सकता है। यहाँ पे कीपर ऑफ द लाइट हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं कीपर ऑफ द लाइट को, लेकिन फिर भी इसमें से कार्ड लेंगे। ओके, नमस्ते का मैसेज है, तो नमस्ते का मैसेज आपको यहाँ पे यही कहता है कि आप दूसरे की सोल को अपनी सोल जैसा ही देखते हैं। आप तो देख ही सकते हैं, कोई और देखे या ना देखे, इसलिए जाने दीजिए। ईविल आई का मैसेज 2 बार है आपके लिए, यानी कि बहुत तगड़ी ईविल आई है, या फिर आपके साथ लोग कंपटीशन बहुत कर रहे हैं या फिर आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पास से भी आ रहा है, और आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर आपके साथ सेम फील्ड में कोई लोग हो सकते हैं जो कि आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। परिवार का भी ये कुछ हिस्सा हो सकता है, इनकी कोई सा भी फील्ड हो सकता है, लेकिन ईविल आई आपको बहुत दी जा रही है, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है स्पेशल का। अपना स्पेशल बॉन्ड बना सकते हैं आप डिवाइन के साथ में और भी ज़्यादा, या फिर आप अपने आप को स्पेशल फील करवा सकते हैं कोई शॉपिंग करके या फिर अपनी हीलिंग करके, अपनी केयर करके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, माँ काली का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए फेसिंग फियर का। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो अगर आपको कोई इविल आई भेज भी रहा है तो उसका सामना डिवाइन एनर्जी से ही हो रहा है यहाँ पे, और डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि अपने जो फियर हैं उनको फेस करने की आपको ज़रूरत है, या करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने इंटेंशन पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। सेक्रेड विजन का यहाँ पर मैसेज है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आपसे यही कहा गया है कि अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का मैसेज है, तो आपको लोगों को माफ करना और खुद को भी माफ करना चूज करना होगा। सी द लाइट इन ऑल, नमस्ते का मैसेज यही कहता है, रिमेंबर द लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आपको अपने आप को किसी एनर्जी में स्ट्रक करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में कहीं स्ट्रक करने की जरूरत नहीं है। अगर लोग आपको ईविल आई भेज रहे हैं तो आपके लिए लोगों को माफ करना मुश्किल होगा, ये बात याद रखिएगा मेरी। मैंने आपको पहले भी बताया है, वैसे तो यहाँ पे सुनने भी बहुत लोग आते हैं कि एक्चुअली मैं बता क्या रही हूँ, ये बात मैं जानती हूँ। तो जो लोग भी यहाँ पे इसे सुनने नहीं आए हैं कि मैं क्या बता रही हूँ, जो रियल में गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके ऊपर ईविल आई होती है या लोग नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं या कर रहे होते हैं, तो वो आपको ऐसे कार्मिक लूप के अंदर या फिर आपको ट्रॉमा बाउंड रखना चाहते हैं ताकि आप किसी चीज को हील ना कर पाएं। ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है, या फिर ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपने आप को किसी की भी एनर्जीज के साथ में किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होइए। उन जो भी आपके पेन है, ट्रॉमास हैं, उनके अंदर नहीं जाइए। अपने पास्ट को रिपीट नहीं कीजिए, अपने पास्ट को आप यहाँ पे माफ कीजिए, उन लोगों को माफ कीजिए, और नहीं भी करना है तो एटलीस्ट आप उनसे कनेक्ट नहीं होइए। यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें और अपनी इंटेंशन को फोकस में रखें, और अपनी इंटेंशन को, अपने विजन को, अपने फोकस को लूज ना करें। अगर आप किसी भी कारण से करते हैं या आप करना चाहते हैं या आप कर देते हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर ईविल आई है या फिर आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप करते करते रुक जाते हैं। मेरी इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर आपको लगता है यूनिवर्स में सब कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रांगली लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, चीजें करने नहीं देना चाहते, चाहे आपके कैरियर के फील्ड में हो, चाहे आपके फाइनेंसिस के फील्ड में हो, या आपके घर के लोग हो सकते हैं, या आपके कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि आपके सेम फील्ड के लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है। मेरी इस बात को याद रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ओके, आपके लिए मैसेजेस काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आते हैं चैनल मैसेजेस में से, और इनको हम बाद में देखेंगे कि ये मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम इनको ले लेते हैं जैसे कि ऑप्शन 1 में लिए थे। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए, आप लोगों की प्रेजेंस के लिए, आपके प्यार साथ और सहयोग के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, इन मैसेजेस को हम बाद में देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपका मेन मैसेज है वॉइस ऑफ ट्रुथ का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। जब मैंने कार्ड का डेक शफल करके रखा था आपके लिए, ये मैसेज तब भी था, यानी कि कार्ड लेने से पहले। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 7 7 7, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स और ये पेज ऑफ सोर्ड्स का। ओके, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंसेस, और आपके लिए कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है वॉइस ऑफ ट्रुथ का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अपने पर्पस पे फोकस करना है, अपने ट्रुथ को आपने कहना है और अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है। यानी कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जो काम आप करना चाहते हैं, जो एक्शंस आप लेना चाहते हैं, उन एक्शंस को आपको लेना ही होगा। साथ ही साथ आपको सच इसलिए बोलने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सच बोलना ही पड़ता है। वैसे ये जो ओके 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 वैसे देखिए, मैंने सारे कार्ड अलग अलग ही वापस रखे थे और सारे शफल भी किए थे, लेकिन ये जो 3 कार्ड है नीचे के, ये और ये कार्ड, पहला कार्ड यही था ऑप्शन 1 में, और ये तीनों ही कार्ड आए हैं ऑप्शन 1 में। आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। वैसे एनर्जीज थोड़ी बहुत सेम है, बहुत ज़्यादा सेम तो मुझे लग नहीं रही है। बाकी देखते हैं आपके कार्ड और क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड है 7 का, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो मुझे इससे ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है। मुझे आप इससे ये नज़र आ रहा है कि लोग आपके साथ बहुत सारी चीटिंग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश करते रहते हैं। जिसकी फितरत में जो है वो नहीं बदलता, वो वैसा ही काम करता है। इसलिए अगर आपने किसी की फितरत को पहचान लिया है या फिर आपको ये पता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, टाइम आ चुका है आपके लिए कि अपनी बाउंड्रीज को आप सेट करें। साथ ही साथ आपको आने वाले वक्त में बहुत कुछ और भी पता चलेगा। आप जिस भी फेस में इस टाइम पीरियड में वेट कर रहे हैं, आपके लिए वेटिंग पीरियड ओवर होने वाला है बहुत ही जल्दी, और ये आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कार्ड है स्टार का। आप अपने ऑप्शंस को इस टाइम पीरियड में कह लीजिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आप हीलिंग वाले फेस में हैं और थोड़ी बहुत एनर्जीज आपके ऑप्शन 1 से मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आप ऐसे लोगों को कट कर रहे हैं और ऐसे लोगों से आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड स्नीक की एनर्जी की बात करता है, चोर की बात करता है, थीफ की बात करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके एनर्जी फील्ड में हो सकते हैं, आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या फिर आपके इमोशंस के साथ अटैच हो सकते हैं, जो कि आपके हार्ट को हर्ट करना चाहते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये कार्ड आता है 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद में, ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड हीलिंग का भी है, ये कार्ड पेन का भी है। तो आपको कोई बैक स्टैबिंग करने की कोशिश कर सकता है किसी तरह की, या कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था या चल रहा है आपकी लाइफ में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, जहां से आपको खुद को हील करने की, उस पर्सन के साथ बाउंड्री सेट करने की, साथ ही साथ कुछ मामलों में से कट करने की भी जरूरत हो सकती है। एक या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड है वॉइस ऑफ ट्रुथ का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको अपने पर्पस पे फोकस करना है और अपने सच को भी आपने बोलना है। यानी कि अगर किसी चीज को रिलीज करने के लिए, किसी चीज के बंधनों को काटने के लिए, किसी कॉर्ड्स को कट करने के लिए आपको सच भी बोलना पड़ता है, तो आप सच बोलिए, उन बंधनों को काटिए, अपने आप को हील कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज में कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप एक्सप्लोर अभी भी करना चाहते हैं, या फिर आप अपने कैरियर में कुछ आगे करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। इसलिए आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए लोगों के साथ में। वैसे मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट की है, या फिर आपने बहुत सारी इस तरह के ट्रुथ कहे हैं जिसकी वजह से आपका बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्शन कट हो चुका है, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर में। ये कार्ड है टेम्परेंस का। ये कार्ड आपसे हीलिंग की बात करता है और आप सही बात पे हैं। आप जो भी अपने लिए चुन रहे हैं, अगर आप डिवाइन को मानते हैं, क्योंकि ये कार्ड टोटली आपके नॉर्थ नोड का है। जो भी अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए कार्ड डेफिनेटली एक विश कार्ड है, और आपसे यही कहता है कि आप जिन भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो उसके लिए आपको डिवाइनली गाइडेड किया जाएगा या किया जा रहा है। इस चीज को अपना के या उस चीज की तरफ जाके आप अपने कैरियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए किसी बात के लिए नॉलेज या एक्सपीरियंसेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, अपने माइंड को यूज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम भी आपका है। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को हमेशा ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, या फिर अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ में उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत ही ड्रेन रहती हैं और आप ऐसे नहीं थे, नहीं है, और आप हमेशा ही थके हुए रहने लग गए हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं, कुछ ऐसी आदतें आ गई हैं जो आपकी नहीं है। डेफिनेटली वो एक एनर्जी प्रोजेक्शन है, उसको रिजेक्ट कीजिए और आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को चेंज कीजिए। जैसे कि मैंने अभी ऑप्शन 1 में भी कहा था, कुछ लोग रीडिंग को सिर्फ सुनने आते हैं मैं क्या कह रही हूँ, और कुछ लोग रीडिंग में अपनी गाइडेंस लेने आते हैं। तो ये बात उनके लिए है जो गाइडेंस लेने आए हैं। डेफिनेटली अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं, कितने तरह के लोग हैं और क्या क्या करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा होगा, या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होगा जो या तो ऐसा काम कर रहा होगा, या फिर आपके आसपास के किसी इंसान के साथ ऐसा काम हो रहा होगा। आपकी एनर्जीज बहुत ही एंजेलिक वाइब्स लेकर आती हैं, और आपसे यही कहा जा रहा है सब्र रखिए। सब्र का फल बहुत ही मीठा है, लेकिन साथ ही साथ अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें। आपसे यही कहा गया है कि आपको किसी चीज़ का फियर नहीं करना है। ऑप्शन 1 में भी ऐसी ही एनर्जीज थी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसको आप गिरता हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी ईविल आई का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, या फिर आपको कोई ईविल आई नहीं दे रहा है। ये कार्ड टैरो का विश कार्ड है, तो आप अपनी विशेष की तरफ या अपने नॉर्थ नोड की तरफ ही हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए कोई भी चीज़ें समय ले रही हैं तो वो आपके लिए इसलिए ही अच्छा है, या फिर आपके लिए वो होना अच्छा है, आपके लिए उसमें से बेस्ट निकल के आएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड हीलिंग का भी है। ट्रू का मैसेज है, येस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। तो किसी सच्चाई के सामने आने से हो सकता है कि अगेन देखिए आपके लिए यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। 2 बार ट्रू का आपके लिए कार्ड आया है या ट्रुथ का कार्ड आया है। तो आप वो उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि चोरों के साथ में या थीव्स के साथ में, स्नीकी एनर्जीज के साथ में, क्योंकि ये कार्ड चोर का है, बुरा मानने की बात नहीं है, ये कार्ड चोर का है। टैरो के अंदर ये जब भी कार्ड आता है ये किसी चोर की बात करता है जो कि कुछ चुरा कर भाग रहा होता है। ट्रेडिशनल टैरो में यही कार्ड है। लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे लोगों को कट कर रहे हैं, आपको पता है। बाकी आपके सबकॉन्शियस में जो भी थॉट्स आते हैं, अगर वो आपके नहीं है तो उनको तुरंत रिजेक्ट कीजिए, उनके साथ आपको इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो नहीं है वो आपके अंदर आती हैं बातें, उनको रिजेक्ट कीजिएगा। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल ए फ्रेंड हाउ यू फील। तो अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ में, तो वो बहुत ही रिलायबल होना चाहिए, यानी कि आपको उस पर बहुत विश्वास होना चाहिए। अगेन आपके लिए यहाँ पे स्नीकी एनर्जीज हैं। अगर आपको किसी के साथ में बाउंड्रीज को सेट करने की जरूरत है तो बिल्कुल कीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कि आप बात कर सकें, जिससे कि आप कुछ कह सकें, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम है। अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिए या उनको एक लेटर लिखिए, उनको सारी बात बताइए। और ये दोनों कार्ड वैसे 3 कार्ड हैं वैसे यहाँ पे ये हीलिंग के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो विशेष हैं वो आपकी हीलिंग से जुड़ी हैं या इंटरनली हील होने से आती हैं। थोड़ा सा रेस्ट आपको करने की जरूरत हो सकती है। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। आपसे कहा गया है डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। देखिए मैंने अभी आपसे कहा जो आपके थॉट्स नहीं है उनको रिजेक्ट कीजिए। कई बार लोग आपका मेंटल मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि आपके दिमाग में थॉट डालते हैं जबरदस्ती के एनर्जी लेवल पे, और आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार आपके साथ में ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में ले जाते हैं, या फिर आपको ऐसी चीज़ों में ड्रैग करने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर आपको वही कहा गया है, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में और अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में जानने की जरूरत है। ट्रू और फीलिंग्स ऑलरेडी आपके लिए मैसेज है, ट्रू फीलिंग्स इसमें आ गया है। अब ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको यहाँ पर
क्या करना है अपने लिए जो कि सही हो सकता है, ये सही रास्तों की तरफ आपको ले जा सकता है। वन स्टेप एट ए टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो आप अपनी रेस्टिंग मोड में रह सकते हैं, उस रेस्टिंग मोड में रहते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये कार्ड है आपकी विशेष का, डेफिनेटली स्टार के कार्ड के साथ जाता है। यहाँ पे न्यू रोड, आपके लिए न्यू रोड्स ओपन हो रहे हैं और ये नया रास्ता आपके अंदर से ही आएगा। इसलिए भी आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ताकि आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो जल्दी से लोग चुरा ना ले, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ चोर का कार्ड है। व्यू का यहाँ पे मैसेज है, तो अपनी लाइफ को एक अच्छी व्यू में देखने की आपको जरूरत है। यू आर शाइनिंग स्टार, ऑलरेडी स्टार का यहाँ पे कार्ड है। डेफिनेटली आप कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। मिरर का मैसेज है, तो आप क्या एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर, या आप पर क्या एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है। जब लोग मिरर मैजिक करते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्शन करते रहते हैं। बिहाइंड द सीन ऑप्शन 1 में भी आया है। बिहाइंड द सीन अगेन आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 की एनर्जीज जैसी ही हो गई हैं तकरीबन। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को देखिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, कहाँ आपको क्या एनर्जी को लगाना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उनको देखते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। साउंड ऑफ साइलेंस, तो आपके लिए कभी कभी खामोश रहना या अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट रहेगा। इविल आई ऑप्शन 1 में भी ये मैसेज 2 बार आया था, तो आप देख लीजिएगा उसमें, जबकि अभी अच्छे से शफल करके ही निकाला है। नेक्स्ट स्टेप, अपने नेक्स्ट स्टेप पे आप फोकस कीजिए, ब्रीथ, सांसों पे फोकस कीजिए, अपने आप को नॉर्मल या काम रखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे मूव का, डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट्स हैं बहुत सारे, आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मूव पे फोकस कीजिए। लॉर्ड गणेशा, अपनी लाइफ में आप लॉर्ड गणेशा को वेलकम कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं अपने विघ्न बाधाओं को हरने के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्रोग्रामिंग का, तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी है या आप किस तरह की कर रहे हैं उसको जरूर देखिएगा। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, तभी की केयर करते हो, खुद के बारे में सोचते हो। रियल ट्रूथ आपके लिए अगेन ट्रूथ का मैसेज है, तो आपके लिए सच्चाई को जानना या सच्चाई के साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी की गलतियों को इग्नोर करते जा रहे हैं, या फिर आपके साथ में कोई बुरा कर रहा है और आप उसे माफ तो कर रहे हैं लेकिन फिर आप उसके साथ रिश्ता रख रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। स्टार गेजिंग, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्स के साथ में कनेक्ट होने की या फिर अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फील का मैसेज है, आप जो भी फील कर रहे हैं, अगेन आपके लिए पहले ही कार्ड लिए, आपके लिए ये मैसेजेस पहले लिए थे, कार्ड्स में से भी सेम मैसेजेस आए हैं। यूनिवर्स आपका ध्यान किसी खास बात की तरफ, किसी खास फीलिंग की तरफ, किसी खास ट्रुथ की तरफ ले जाना चाहता है, या किसी ट्रू फीलिंग की तरफ ले जाना चाहता है। आप क्या फील कर रहे हैं उसकी तरफ गौर कीजिएगा, या आप क्या फील करते रहे हैं उसकी तरफ गौर कीजिएगा। कंटिन्यू का मैसेज है, आप अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहिए। अटेंशन, आपको किसी चीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी ट्रू फीलिंग्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने रास्ते पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे मैसेजेस आपके रिपीटेड हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप समझें कि जिस भी चीज़ की तरफ यूनिवर्स आपका फोकस ले जाना चाहता है, वो क्या ऐसी बात हो सकती है जिसको आपको देखना, सुनना या उसको फील करना जरूरी है, उसको हटाना जरूरी है। स्टार का मैसेज भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे विशेष का मैसेज भी रिपीट हुआ है, ट्रुथ का और फीलिंग का मैसेज भी आपके लिए रिपीट हुआ है। डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो कि आपके ऑरा के फील्ड में या फिर आपकी एनर्जी फील्ड में चोरी करते हैं, और ऐसे लोग हैं। इस तरह के लोगों से सावधान रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, अपने ऑरा को, अपने माइंड को, अपने हार्ट, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखिए। यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपको अपने काम के लगे उनको ले लीजिएगा, जो आपको अपने काम के ना लगे उनको जाने दीजिएगा। लेकिन जो भी समय है आपके लिए बहुत ही हीलिंग वाला है, अपनी हीलिंग होने दीजिएगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो कुछ चैनल मैसेजेस में से मैसेज लेंगे, जैसे कि दोनों ऑप्शंस में किया है, और इनको देखेंगे बाद में कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले फिर आपके कार्ड देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, मैसेजेस देखेंगे बाद में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का, माँ दुर्गा की एनर्जीज, डेविल की एनर्जीज, यहाँ पे कार्ड है हेरोपेंट का, यहाँ पे कार्ड है मून का, यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपका मेन कार्ड। यहाँ पे वैसे बहुत सारे इल्यूजन की एनर्जीज, और इल्यूजन बनता भी है क्योंकि यहाँ पे मून है, तो यहाँ पर मून ऑलरेडी है, यहाँ पे मून साइकिल्स भी हैं यहाँ पे। तो देखिए डेविल की एनर्जीज हैं, तो अगर ये कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आप किसी नेगेटिविटी के या नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आपको रखने की कोशिश की गई है। देयर इज ए बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मून के साथ में आपके लिए इल्यूजन है ही यहाँ पे। तो आपका एक इल्यूजन था शायद लाइफ को लेके कि आप हैप्पी नहीं हो सकते, या फिर आपकी लाइफ में खुशियां नहीं हो सकती, या फिर आपकी लाइफ में सब कुछ खराब ही होगा, या आप किसी चीज को पा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका एक इल्यूजन था। आप ऑलरेडी बहुत ही अबेंडेंस की एनर्जीज में हैं, क्योंकि ये कार्ड है एम्प्रेस का। और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, मेरी रीडिंग्स में हमेशा ही ऐसे होता है कि जब भी स्ट्रेंथ का कार्ड आता है जो कि माँ दुर्गा की एनर्जीज को बताता है, या फिर जो डेविल का कार्ड है, जब भी आता है ये कार्ड अक्सर एक साथ ही अपीयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं दानव का विनाश करने के लिए देवी का होना जरूरी है, तो वो ऑलरेडी है यहाँ पे। लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज, आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज और आपकी ग्राउंडिंग एनर्जीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हार्ट चक्रा, यानी कि यहाँ पे आपकी चक्रास की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारे इस तरह के थॉट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर इल्यूजन्स थे, या फिर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि किसी भी तरह के इल्यूजन से अपनी बाउंड्रीज को सेट करना इंपॉर्टेंट है। अगेन दोनों ही पायस में मैंने ये बात रिपीट की है, और ये बात मैं आपको बता देती हूँ फिर से, इनकी आपको भी बता देती हूँ फिर से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में ये चीज़ें नहीं होती, अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एक लाइट वर्कर हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो लोगों को आपकी लाइट पसंद नहीं आती। जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ किसी चीज़ में दिखाते हैं, या फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी एबेंडेंस वाली एनर्जीज में होते हैं, या आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो लोग वहाँ पर अपनी डेविल वाली एनर्जीज क्रिएट करने लग जाते हैं, आपके साथ इल्यूजन क्रिएट करने लग जाते हैं, या फिर आपके एबेंडेंस को खींच लेना या छीन लेना चाहते हैं। आपके एबेंडेंस के चारों तरफ एक इल्यूजन था जो कि आपके लिए क्रिएट किया गया था, और वो चीज़ें आपके लिए रिवील हुई हैं या फिर हो रही हैं, या फिर उनका होना जरूरी है, या फिर इल्यूजन की आंखों से किसी चीज को ना देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रहें, यानी कि आप यहाँ पर आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं उनको सुनिए और प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ को लेकर। यानी कि चीजों को लेकर इमोशनल नहीं होना है, या फिर इमोशनल फुल नहीं बनना है, और बुरा नहीं मानना है इस बात का। इमोशनल फुल ना बनते हुए आपकी सिचुएशन में जो भी हायर पर्सपेक्टिव से, या फिर हायर एक बर्ड व्यू से आप चीज़ों को देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर व्यू से कह लीजिए चीज़ों को देख सकते हैं, उनको देखते हुए ही आपको कामों को करना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत समय से या बहुत चीज़ों में आपके साथ में ऐसा हुआ है जब आपके ऊपर बहुत सारा डार्क मैजिक था, या फिर आपको उसमें ट्रैप करके रखने की कोशिश की गई थी, या फिर ऐसी चीज़ों के द्वारा आपको टेम्पटेट करके रखने की कोशिश की गई थी, या फिर आप हुए हैं पास्ट में जिनसे बाहर निकलने में आपकी स्ट्रेंथ लगी है। ये आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके लिए कोई एडिक्शन या फिर कोई हैबिट ऐसी हो सकती है जो कि जिससे आपका बाहर निकलना इंपॉर्टेंट था या फिर इंपॉर्टेंट है। अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो ये आपको क्रिएट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप है या फिर ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि बहुत ही डेडिकेशन वाली एनर्जीज को लेकर आता है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे मैरिज की एनर्जीज की बात करता है, और ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। आपको ऐसे लोगों से बाउंड्रीज अपनी बनानी होंगी जो कि एडिक्शन की बात करते हैं, या जो फिर आपकी एनर्जीज के लिए एडिक्टेड हैं, यानी कि जिनको आपकी एनर्जी का एडिक्शन है, या फिर आपको वो अपनी लाइफ में जबरदस्ती रखना चाहते हैं। हो सकता है ब्लैक मैजिक के द्वारा, मेंटल मैनिपुलेशन के द्वारा, एनर्जीज के द्वारा, किसी स्पेल वर्क के द्वारा इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए अगर ये बातें रेजोनेट करती हैं, या फिर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपकी लाइफ में या आपके आसपास किसी पर्सन की लाइफ में ऐसी चीजें चल रही होंगी। कुछ लोग जो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, ये बात उनके लिए नहीं है कि क्या मैं बोल रही हूँ या मैं क्या कैसे बोल रही हूँ, क्या मैं एनर्जीज बता रही हूँ, ये बात उनके लिए नहीं है। ये बातें उन लोगों के लिए हैं, या उन लोगों के लिए ही काम करेंगी जो कि यहाँ पे ट्रू गाइडेंस लेने के लिए आए हैं, या फिर जो अपने डिवाइन पाथ के साथ में कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये ब्लेसिंग्स या एनर्जीज उन्हीं के साथ काम करती हैं या कर पाएंगी जो कि सिर्फ डिवाइन पाथ पे चल
और मेरी यही प्रेयर है कि जो भी अपने डिवाइन पाथ से जुड़े हों उनके लिए ये ब्लेसिंग्स उनको जरूर मिलें। अगर आप सही पाथ पे हैं, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ जुड़े हुए हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने आप ही हो जाती हैं। इसलिए आपको बचना चाहिए ऐसे लोगों से जो कि आपकी एनर्जीज के लिए एडिक्टेड हैं या फिर आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि लोग करते ही हैं। आपके अबेंडेंस को, आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहता है या फिर कहना चाहता है कि ये इनर स्ट्रेंथ का ही कार्ड है आपके लिए। इनर स्ट्रेंथ से ही आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कर सकते हैं, या इनर स्ट्रेंथ से ही आप इस डेविल से, इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं या निकल रहे हैं। मुझे लगता है आप चीज़ों को बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या फिर आपने देखने की कोशिश की है लाइफ में, इसलिए भी आपके इल्यूजन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, उनसे आप फ्री होकर आगे बढ़ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बात करता है किसी न किसी सोलमेट की एनर्जीज की, पर मुझे ये सोलमेट की एनर्जी से ज़्यादा, क्योंकि ये सारे ही कार्ड जितने भी आए हैं यहाँ पे बहुत ही सोलो एनर्जीज के हैं और आपकी ज़्यादातर कार्ड मेजर अरकाना के ही हैं, 3 कार्ड्स को छोड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ के बारे में है। हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा ही था, मदर ब्रिजिट का कार्ड था स्ट्रेंथ का। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ लग रही है इन सब चीज़ों से निकलने में, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में अपनी इनर स्ट्रेंथ का यूज़ करें या फिर आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं। ओवरऑल यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, बाउंड्रीज को सेट करना है, जो कि शायद आपने की भी हैं, नहीं की हैं तो कीजिएगा, और ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो कि आपको परेशान करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों से एक दूरी बना लेना और आगे बढ़ जाना आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे डिवाइन यूनियन की बात कर रहा है, यानी कि ये आपके और डिवाइन के बीच की एनर्जीज हैं या फिर उसके साथ आपका कनेक्शन है। जो लोग लव या रोमांस के लिए इसको देख रहे हैं, किसी रोमांटिक पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए डेफिनेटली वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे जो कि आपको डिवाइन यूनियन की, आपकी जो कि आपके लिए डिवाइन यूनियन की बात करती हैं। लेकिन उससे पहले आप किस तरह के रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या किस तरह के लोग आपकी एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके साथ आपको कितना और कैसा रिश्ता रखना है। कहीं वो आपके हार्ट को ब्रेक करने के लिए तो नहीं आपके साथ में जुड़ रहे हैं, या फिर आपको किसी ऐसी चीज़ में तो ट्रैप नहीं कर रहे हैं जहाँ से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो किसी भी इल्यूजन से आपको बाहर निकल कर ही अपनी चीज़ों को देखना होगा। मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं और आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहा है और यही गाइड करना चाहता है कि आपके पास में जो भी नॉलेज है उसको यूज़ कीजिए और यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहिए। यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में खत्म भी होती है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। वैसे भी माँ काली का मैसेज हमेशा ही यही होता है कि अंत ही आरंभ है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ अंत हो रही है तो उसका आरंभ भी होगा, क्योंकि आपके इल्यूजन्स यहाँ पे जो है ब्रेक हो जाएंगी या फिर हो रहे हैं, या फिर आपको करने चाहिए, या पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसी भी एनर्जीज हो सकती हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। लोग आजकल बहुत एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को संभाल के रखिए। जो जैसा नज़र आता है वो वैसा ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलतफहमी में ना रहिएगा और उससे बचिएगा, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हों, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जिनके साथ आपका कोई लेना देना भी नहीं है, पर उन्हें आपसे बहुत लेना देना है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो अपने ऊपर शक नहीं करना है। अगर आप अपने ऊपर या अपनी अवेयरनेस को लेकर किस तरह का शक करते आए हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके दिमाग में आने वाले आइडियाज आपको कहीं ले जा नहीं सकते, ऐसा नहीं सोचना। यूनिवर्स ने आपको बहुत गिफ्ट किया है, इसलिए अपने इस गिफ्ट को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर अपनी इस इंटेलिजेंस को, अपने टैलेंट को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सकता है कि अपने आप को बहुत कम करके आंका हो, या फिर बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा हो जब आपने अपनी इंट्यूशन पे, अपनी एक्शंस पे, अपनी डिसीजंस पे बार बार सवाल उठाया हो, या फिर लोगों ने आपसे कहा हो कि आपके डिसीजन, आपकी बातें गलत हैं, यानी कि आपको भटकाने की कोशिश की हो सकती है। वाटर का यहाँ पे कार्ड है। वाटर इमोशंस की बात भी करता है, वाटर फाइनेंसेस की बात भी करता है। आपसे कहा गया है कि पानी ज़्यादा पीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें पानी ज़्यादा हो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, जस्ट बी योरसेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। आपसे कहा गया है खुद पे शक नहीं करना। वैसे यहाँ पे कार्ड है हेलो एंड गुड बाय का। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो अगर आपको कोई चेंजेस करने पड़ रहे हैं या फिर आपको करने पड़े तो उसे घबराना नहीं है। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स स्टॉप यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपको पता हो कि गलत हो, या फिर आपके इमोशंस के साथ में मैच नहीं करता हो। ऐसे लोगों की कंपनी नहीं आपको लेनी, ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में नहीं पड़ना, ऐसे लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जो कि आपको पता है डेविल की एनर्जीज
कैरी करते हैं। यहाँ पर अपने इमोशंस में आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट करनी है या खुद को प्रोटेक्ट करना है। ऐसी चीज़ों की तरफ, ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ, ऐसे कॉन्टैक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होइएगा जो कि डेविल की एनर्जीज या अट्रैक्शन की एनर्जीज को कैरी करते हैं। ऐसी चीज़ों से भी बचिएगा जो कि आपको किसी बैड हैबिट में डालती हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज जो है हाई रह सकें और आप आगे की तरफ बढ़ सकें। न्यू कनेक्शन, डेफिनेटली न्यू कनेक्शन भी अगर आप बनाने लगें तो सोच के बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली डेविल का कार्ड है तो सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना होगा। पास्ट का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो आपको ये देखना होगा कि पास्ट की एनर्जी से क्या आता है, या कुछ मामलों में पास्ट को पीछे छोड़ने की जरूरत है। यहाँ पर आप होपोनोपोनो प्रेयर का यूज कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी गूगल पे। न्यू रोड, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, इसलिए उस पर चलने के लिए भी तैयार आपको रहना होगा। 777 ऑप्शन 2 से एनर्जीज आ रही हैं। ऑप्शन 2 में तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज थी, जो अच्छा लगे देख लीजिएगा। काइंडनेस मैटर करती है, अपने ऊपर दूसरों के ऊपर हार्श नहीं होना है। लाइफ का मैसेज है यहाँ पे। लाइफ कैसे जीना चाहते हैं उस तरह से देखिए, लाइफ का क्या न्यू वर्जन आप बनाना चाहते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। वेटिंग के एक टाइम पीरियड में है तो वेट कीजिए, और अगर आपको किसी लाइफ में कोई डिसीजन आपको लेना है और आपको वेट करना पड़ रहा है या आपको करना पड़े तो वेट कीजिएगा। डेविल की एनर्जीज में नहीं फंसिएगा। डेविल अट्रैक्शन की बात करता है, किसी ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होइएगा, भागिएगा नहीं जो कि आपको बहुत ही चमकती हुई लगे। कोई ऑफर हो, कोई रिलेशन हो कि हाथ से निकल गया तो क्या होगा, हाथ से निकल जाएगा तो कोई दूसरा ऑफर आ जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी सिचुएशन को देखते हुए आपको चीजों में आगे बढ़ना है। फॉरगिव का यहाँ पे मैसेज है, माफ कीजिए ऐसे लोगों को जो नहीं जानते कि आपके साथ रिश्ते रखने कैसे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि जानते ही नहीं कि आपके साथ वो क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। फॉलो का यहाँ पे मैसेज है, तो अपनी इनर गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को फॉलो कीजिए, अपने इनर आइडियाज को फॉलो कीजिए। आपकी जो भी माइंड में चीजें हैं ये चल रही हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट रहिएगा। आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको गाइड करेंगे किसी न किसी सिचुएशन के लिए, किसी न किसी बात के लिए। आपकी एम्प्रेस की एनर्जीज 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड है, यानी कि एबंडेंस की एनर्जीज हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो इसको अगर आपने लाइफ में पाना है तो आपको इल्यूजन से बाहर निकल के ही चीज़ों को देखना होगा। अट्रैक्शन से बचेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सही बात पे रहेगी। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम में आए, मदद करें, काम में आए, मदद करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।